Hello students. So you remember that I have given you a work that you have to correct the following statement regarding gender, right? Masculine, feminine और कौन सा common gender है, okay? So I told you that there are some errors when you have to use masculine or the feminine, you use their common, और जहाँ common use होना होता है वहाँ आप क्या use कर देते हो, masculine and feminine. And remember that while solving this you have to be very careful regarding the number, okay, regarding singular and plural also, okay. So you have to change according to the subject, whether the subject is singular or plural. The first one is he या she is my cousin, brother and sister. This I have told you earlier also कि cousin का मतलब भी क्या होता है, brother या sister, ठीक है. तो आप क्या है, ब्रदर सिस्टर को एक्सक्लूड कर दो, ओके, एक्सक्लूड इट. सो एक्सक्लूड मीन्स ही और शी इज़ माई कज़न. इसका मतलब पता चल जाएगा. अगर आप बोलते हो ही इज़ माई कज़न तो इसका मतलब क्या है, वो मेरा भाई है. अगर आप बोलते हो शी इज़ माई कज़न तो इससे क्या पता चलता है, वो मेरी बहन है. सो वॉट यू आर गोइंग टू यू विल अवॉइड दिस ब्रदर एंड सिस्टर, ओके. सो कज़न क्या है, नॉर्मली यू विल राइट हेयर ही इज़ माई कज़न, या फिर वॉट यू विल राइट, शी इज़ माई कज़न. इसका मतलब वो मेरी कज़न, वो मेरी बहन है या वो मेरा भाई है, ओके. Nowadays there are many lady doctors, okay. Nowadays there are many lady doctor. This also I've told you previously. Lady क्या है, it's tell you about the character of a woman, okay. It's not a gender, it will tell you about the character of the women. So usually आप कहाँ गलती करते हो, error in gender, okay. So nowadays there are many lady doctor. No, lady doctor नहीं होता, okay. This we do randomly, we do. मम्मा टेल द गर्ल, ओके, हाँ हम लोग लेडी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग. लेडी क्या होता है, इट्स टेल यू अबाउट द करेक्टर. अब देखो यहाँ पे मैनी है, तो मैनी के आगे क्या लगाओगे आप, लेडी के लिए आप क्या, कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, वीमेन, ओके, वीमेन. नाउ डेज देयर आर मैनी वीमेन, ओके, व्यूमैन नहीं, वीमेन, वीमेन ये प्लूरल है, ओके, बिकॉज यहाँ मैनी है तो व्हाट विल यू यूज, प्लूरल, ओके. मैन, वीमेन डॉक्टर्स. द नेक्स्ट इज द अर्ली मैन वॉज अ हंटर. पहले के आदमी हंटर होते थे. तो इज इट ट्रू, सिर्फ आदमी लोग, मतलब ओनली जेंट्स, आदमी, ओके, दे वर ओनली द हंटर. नो, सारा का सारा क्या, मैन एंड वीमेन बोथ वर द हंटर्स, ओके. सो इसके लिए व्हाट यू हैव टू यूज़ अ कॉमन जेंडर, ओके. कॉमन क्या होगा मैन एंड वीमेन के लिए, ह्यूमन. व्हाट विल बी द कॉमन फॉर मैन एंड वीमेन, ह्यूमन. सो द early humans yes, early humans. अब देखो यहाँ पे क्या, we will not use the, okay, the we will not use because here we are using here a common gender, okay. So common gender के आगे we will not use common as a, किस सेंस में, हम लोग जर्नल सेंस में बात करें, ओके. जहाँ पे जर्नल सेंस में बात होती है वहाँ पे हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, द. सो अर्ली ह्यूमन्स. अब ह्यूमन्स यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, व्हाट आई एम यूजिंग, ह्यूमन्स, मतलब बहुत सारे लोग. तो यहाँ पे मैं वॉज तो नहीं यूज़ कर सकती, वॉज का प्लूरल क्या होता है, वर, ओके. अर्ली ह्यूमन्स वर. अब अ हंटर तो नहीं, एक हंटर नहीं होते, ओके. अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर्स, ओके. अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर्स. द फैक्ट्री प्लान्स टू इंक्रीज इट्स मैन पावर. सिर्फ मैन पावर को इंक्रीज करता है, मतलब फैक्ट्री में सिर्फ मैन होते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी ना, वहाँ पे विमेन भी हो सकती हैं, ओके. सो द फैक्ट्री, अगेन हेयर का क्या यूज़ करना है मुझे, आई यूज़ हेयर अ कॉमन जेंडर, ओके. सो द फैक्ट्री प्लान्स टू इंक्रीज इट्स
अब देखो मैन पावर का जो एक कॉमन वर्ड होता है, मैन पावर या फिर वुमेन पावर का जो कॉमन वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्क फोर्स. ओके, वर्क फोर्स या फिर सिंपल वर्ड जो हम लोग स्कूल में भी यूज़ करते हैं, स्टाफ. ओके, द फैक्ट्री प्लान्स टू इंक्रीज इट्स स्टाफ. ओके, मैनकाइंड विल सून डिस्ट्रॉय द अर्थ. मैनकाइंड. ओके, मैनकाइंड अगेन पर्टिकुलर मस्क्यूलाइन, नो, इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन बीइंग्स विल soon destroy the earth. Destroy the earth. Okay, that's all. Got it?